यूहन्ना का सुसमाचार क्यों अलग है? ये वास्तव में क्या प्रकट करना चाहता है? लोगोस डेली में आपका स्वागत है। लोगोस डेली परमेश्वर के वचन पर आधारित एक बाइबल अध्ययन और मनन मंच है। यहाँ हमारा उद्देश्य है पवित्र शास्त्र को समझना, मसीह को जानना और विश्वास को व्यावहारिक जीवन से जोड़ना। आइए इस नए अध्ययन की शुरुआत करते हैं। आज हम यूहन्ना के सुसमाचार की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा सुसमाचार जो अलग सुनाई देता है, अलग महसूस होता है और अलग तरह से सोचता है। यदि आपने कभी ये सोचा है कि यूहन्ना यीशु के जन्म, चरवाहों, दृष्टांतों या बचपन की कहानियों का उल्लेख क्यों नहीं करता, तो ये अध्ययन आपके लिए है। यूहन्ना लापरवाह नहीं है, वो जानबूझकर लिख रहा है। वो यीशु की जीवनी नहीं लिख रहा, वो यीशु की पहचान को प्रकट कर रहा है। यूहन्ना और समांतर सुसमाचार को जब हम देखते हैं, मत्ती, मरकुस और लूका को समांतर सुसमाचार कहा जाता है क्योंकि वे यीशु को लगभग एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं। ये बताते हैं यीशु ने क्या किया, कहाँ गया, क्या सिखाया, कैसे क्रूस पर मरा। लेकिन यूहन्ना एक गहरा प्रश्न पूछता है, इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार ये सवाल को उच्चारित करता है, यह यीशु वास्तव में कौन है? इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार अधिक गूढ़, प्रतीकात्मक और चिंतनशील है। जहां अन्य सुसमाचार चमत्कार कहते हैं, यूहन्ना उन्हें चिन्ह कहता है, क्योंकि चिन्ह केवल घटना नहीं होता, वो किसी बड़ी सच्चाई की ओर संकेत करता है। पानी का दाखरस में बनना केवल विवाह की कहानी नहीं है, अंधे की आंखें खुलना केवल चंगाई नहीं है, लाजर का जी उठना केवल मृत्यु पर विजय नहीं है। हर चिन्ह यीशु की पहचान को प्रकट करता है। यूहन्ना में समय की समझ को जरा देखिए। यूहन्ना समय को भी अलग ढंग से प्रस्तुत करता है। अन्य सुसमाचार यीशु की सेवकाई को लगभग 1 वर्ष की मानते हैं, लेकिन यूहन्ना 3 बार फसह पर्व का उल्लेख करता है, जो लगभग 3 वर्ष की सेवकाई को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना ये दिखाना चाहता है कि यीशु की सेवकाई क्रमबद्ध और उद्देश्यपूर्ण है। यीशु तब तक कार्य करता है जब उसका समय आ गया होता है। यह केवल ऐतिहासिक समय नहीं है, यह परमेश्वर का समय है। यूहन्ना क्या नहीं लिखता और क्यों नहीं लिखता? यूहन्ना यीशु के जन्म के बारे में नहीं लिखता है, चरनी या चरवाहों के बारे में बिल्कुल नहीं लिखता। यीशु के बचपन की घटनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं देता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो उन्हें नहीं जानता था, बल्कि इसलिए कि यूहन्ना बैतलहम से पहले शुरू करता है। आदि में वचन था, वो बैतलहम से नहीं शुरू कर रहा है, वो आदि से शुरू कर रहा है। यूहन्ना उत्पत्ति की भाषा में बात करता है। वो ये नहीं पूछता कि यीशु कैसे जन्मा, ये प्रकट करता है कि यीशु कहाँ से आया। यूहन्ना का केंद्रीय दावा अगर देखा जाए तो उसका सबसे बड़ा दावा यह है, परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर आया। कोई विचार नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि जीवित देह में। वचन देह बना और हमारे बीच में रहा। यही यूहन्ना के सुसमाचार की धड़कन है। यीशु केवल शिक्षक नहीं, केवल भविष्यवक्ता नहीं, केवल चमत्कार करने वाला नहीं है, वो परमेश्वर का प्रगट रूप है, वो परमेश्वर का प्रगट स्वरूप है। यीशु को देखना
परमेश्वर को देखने के बराबर है। यीशु पर विश्वास करना जीवन को पाना है। आज के लिए यूहन्ना का क्या संदेश है? आज की दुनिया में बहुत सी विश्वास हैं, बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी सच्चाइयों के दावे हैं। यूहन्ना हमें बहस से नहीं बुलाता, वो हमें संबंध में बुलाता है। विश्वास केवल सही बात मानना नहीं है, विश्वास है यीशु पर भरोसा करना। यूहन्ना हर पाठक से पूछता है, तू मुझे कौन कहता है? निष्कर्ष और अगली कड़ी यूहन्ना का सुसमाचार तेजी से पढ़ने के लिए नहीं लिखा गया है, ये उसमें प्रवेश करने के लिए लिखाया गया है। इस सुसमाचार को किसने लिखा है? ये किन संघर्षों के बीच लिखा गया, और ये हमारे विश्वास और मिशन को कैसे एक आकार देता है? यूहन्ना का सुसमाचार किसने लिखा, और ये हमारे विश्वास या मिशन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यूहन्ना का सुसमाचार अन्य सुसमाचारों से क्यों अलग है, और यह यीशु की पहचान को कैसे प्रकट करता है? आज हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार किसने लिखा, और इससे भी आगे ये प्रश्न हमारे विश्वास और हमारे मिशन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्या प्रेरक यूहन्ना लेखक था? परंपरागत रूप से कलीसिया यह मानती रही है कि यूहन्ना का सुसमाचार यीशु के शिष्य प्रेरित यूहन्ना द्वारा लिखा गया, लेकिन आधुनिक बाइबल विद्वानों ने इस पर प्रश्न उठाए हैं। उनका कहना है भाषा बहुत परिष्कृत है, शैली बहुत चिंतनशील है, ये किसी साधारण मछुआरे की लेखनी नहीं लगती। लेकिन यहाँ हमें एक बात समझनी चाहिए, लेखक होना और स्वयं लिखना हमेशा एक ही बात नहीं होती। पहली शताब्दी में लोग अक्सर लेखक के रूप में अपना संदेश देते थे और उसे किसी लिखने वाले, जिसे हम अमानुएंसिस या लेखक सहायक कहते हैं, उनके द्वारा लिखवाते थे। क्या यूहन्ना लिखने में सक्षम था? यह मान लेना कि यूहन्ना पूरी तरह अनपढ़ था आज के शोध के अनुसार सही नहीं है। यहूदी समाज में पढ़ने और धर्म ग्रंथों को जानने पर बहुत जोर दिया जाता था। यीशु स्वयं एक बड़ई थे, फिर भी वे सभागृह में धर्मशास्त्र पढ़ते हैं। यूहन्ना के पास नावें थी, घर था, वो महायाजक के घराने से परिचित था, इसलिए संभव है कि वो पढ़ सकता था। केवल एक अनपढ़ गवार मछुआरा नहीं था, वो लिख सकता था शायद, या कम से कम लिखवाने की क्षमता रखता था। आज अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि यूहन्ना का सुसमाचार यूहन्ना परंपरा से निकला है, अर्थात यीशु के साथ चले एक प्रत्यक्ष साक्षी की गवाही, जिसको यूहन्ना नामक प्राचीन के नाम से भी कहा जाता है, जॉन द एल्डर, जिसे बाद में यूहन्ना समुदाय ने संगठित और संरचित किया। इस समुदाय में एक प्रमुख व्यक्ति था जिसे एल्डर या प्राचीन कहा गया। यूहन्ना की दूसरी और तीसरी पत्री में लेखक स्वयं को प्राचीन कहता। इसका अर्थ ये नहीं कि वो केवल स्थानीय अगुवा था। पहली शताब्दी में प्रेरितों को भी प्राचीन कहा जाता था। इसलिए ये संभव है कि प्रेरित यूहन्ना की शिक्षा और यूहन्ना एल्डर की लेखनी मिलकर इस सुसमाचार को आकार देती हो। लेकिन फिर भी पारंपरिक तौर पर हम ये विश्वास करते हैं कि प्रेरित यूहन्ना ही इस लेख के लेखक है। ये सुसमाचार किन परिस्थितियों में लिखा गया? 6वीं अध्याय 30 आयत से लेकर 8वीं अध्याय 30 आयत को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर कुछ चिन्ह या कुछ उल्लेख आपको मिलेगा। यूहन्ना का सुसमाचार एक शांत समय में नहीं लिखा गया, ये संघर्ष के समय में लिखा गया। मसीही सभागृहों से निकाले जा रहे थे, सामाजिक रूप से अलग किए जा रहे थे, अपने ही परिवारों द्वारा ठुकराए जा रहे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9 में आप देखेंगे कि जन्म से अंधे व्यक्ति की कहानी इस वास्तविकता को दर्शाती है। उसके माता पिता यीशु को स्वीकार करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें सभागृह से निकाले जाने का भय है। ये उस समय की मसीही परिस्थिति का प्रतिबिंब है।
इसलिए यूहन्ना यीशु को पहचान पर बार बार जोर देता है। देहधारियों पर इतना जोर क्यों दिया? यूहन्ना के समय में कुछ लोग यह सिखा रहे थे कि यीशु केवल दिव्य था, वो वास्तव में मनुष्य नहीं था। यूहन्ना इसका विरोध करता है। वो कहता है वचन देह बना, अर्थात यीशु ने हमारी पीड़ा, हमारी भूख, हमारा दुख सब कुछ अपनाया। ये सुसमाचार सिर्फ सिद्धांत नहीं है, जीवन से जुड़ा विश्वास है। विश्वास और मिशन के लिए अर्थ अंततः यह जानना कि यूहन्ना ने लिखा या यूहन्ना समुदाय ने मिशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह सुसमाचार प्रेरितों की सच्ची गवाही से निकला है। ये हमें सिखाता है विश्वास संघर्ष में जन्म लेता है, मिशन पहचान से शुरू होता है और सच्चा संदेश देहधारी मसीह से जुड़ा होता है। यूहन्ना का सुसमाचार हमें केवल यह नहीं बताता कि यीशु कौन है, यह हमें यह भी सिखाता है कि कठिन समय में मसीह का साक्षी कैसे बने रहे। अंत में एक कथन के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। वचन में जड़ित मसीह पर केंद्रित जीवन के लिए लोगोस डेली में जुड़े रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मिलते हैं अगले सेशन में।